अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए और मुझे ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, तुम्हें दूर देश से आया हूँ और तुम बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ, नए राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। और तुम अभी क्या बन रहे हो, स्वर्ग के लायक बन रहे हो, पतित से पावन बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। बाबा कह रहे अगर तुम मेरे पे निश्चय रखोगे ना, तो फिर तो मेरे से पूछ के, मुझे बता के, मुझ पे निश्चय दिखा के काम करोगे, तो उसके रिजल्ट का रेस्पॉन्सिबल फिर मैं हूँ। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। बाबा कह रहे जो मेरी श्रीमत पे चलते हैं तो उनकी अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। उन्हें मेरा, उनके हर कार्य का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। बाबा कह रहे उसकी महिमा है जो इस सारे संसार में कुछ ही बच्चे हैं जो जानते हैं, जैसे कि तुम हो, जो कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बस तुम्हें पता है कि मेरा माँ भी वही है, बाप भी वही है, मेरा दोस्त भी वही है, मेरा संबंधी भी वही है, बेटा भी वही है, बेटी भी वही है, पति भी वही है, पत्नी भी वही है, आशिक भी वही है, मासूक भी वही है। तो बाबा कह रहे कि यह महिमा किसकी है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता, जिसको सिवाय तुम बच्चों की दुनिया में और कोई जानते नहीं। यह है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं फालतू हो जाती है। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे, खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। बाबा कह रहे मैं खुद आके बताता हूँ, तुम आत्मा हो और मैं भी एक आत्मा हूँ, परमात्मा
और तुम लोग इस जीवन मरण के चक्र में आते 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 तुम्हारी आत्मा जो है बिल्कुल निर्गुण हो गई है, जीरो गुण हो गया है और बिल्कुल बेजान हो गई है। मैं आके तुम लोगों को पवित्र कर रहा हूँ। तुम लोगों को मतलब आत्माओं को क्या बना रहा हूँ? पतित से पावन। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान नहीं। भल कहते महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता तो कहते आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन से साथ आदि, यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा में पाठ बजाने के संस्कार है। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्मलेप है। तो बाबा आज पूरा हमें समझा रहे हैं कि तुम लोग जो है अपने आप को आत्मा समझो, नहीं समझते हो तो यही सब होता है। अपने आप को शरीर समझते हो। तो बाबा कह रहे पता सबको है लेकिन ध्यान कोई नहीं देता, अटेंशन नहीं देता। हाँ, बाबा कह रहे ना घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो कि मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है, मैं ये करता हूँ। वास्तव में बाबा कह रहे तुम नहीं करते हो, तुम्हारा शरीर नहीं करता, ये सब कौन करता है? आत्मा करती है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है, मतभेद होता है, यह भी किसको पता नहीं कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंचा है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वालों को 84 जन्म ले न सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्य की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, कोई जल्दी मर न सके। यह बातें बाबा कह रहे मैं ही बैठ के तुम्हें समझाता हूँ, यह बातें बाप ही बैठ समझाते, यह कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी भी आत्मा, तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा कह रहे तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, तुम्हारे में और मेरे में यही अंतर है। तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो और जन्म मरण के चक्र में आते 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 तुम्हारी आत्मा के गुण जो है जीरो हो जाते हैं। मैं जीवन मरण के चक्र में नहीं आता। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं। बाबा कह रहे मुझे बुलाते भी तब हैं जब पतित बनते हैं। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कैसे माने कि परमात्मा आते हैं? बहुत से बच्चे नहीं है निश्चय, मतलब ब्लाइंड फेथ होना भी नहीं चाहिए। हर किसी चीज के आज के जमाने में साइंटिफिक माइंड है सब किसी का। हर कोई पूछते हैं भाई क्या गारंटी है, कैसे पता चलेगा परम पिता परमात्मा खुद आए हुए हैं, हम कैसे मान लें? तो कोई पूछते हैं ये कैसे माने परमात्मा आते? तो उनको समझाना है कि सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वह निराकार, उनको अपना शरीर है नहीं, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल। बाप कहते हैं तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है कि अभी सब पराये देश अर्थात रावण के देश में, सतयुग त्रेता में सब ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेके हम पराये देश पराये राज्य में आते हैं, वहां मार्ग में आ जाते हैं, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का ज्ञान इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते, परंतु इतना बड़ा तो है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। बाबा कह रहे जो इतना बड़ा शिवलिंग बना देते हैं ना, उस इतना बड़ा होता नहीं। वो तो एक है कि अगर आप पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या एक बड़े पॉइंट को कैसे करेंगे तो उसका आकार ऐसा कर दिया। तो बाबा कह रहे कि तुम्हें समझ में आ गया आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। ठीक है, वह नॉलेजफुल सदा, बाबा बता रहे हैं, वह नॉलेजफुल सदा पावन सुख का सागर आनंद का सागर है। परमात्मा की बात कर रहे हैं। यह परमात्मा की महिमा है ना। आप बुलाते हैं पतित पावन आओ, वह परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को।
आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि हम पतित बन चुके हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में, भक्ति मार्ग में यही सब तो गाते आए हैं। दो जो है युग तो यही गाते आए हैं। 2 युग में हमने जो है राज्य किया है, 2 युग में फिर हम यही कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, दुखी हो गए। तो बाबा कहते हैं आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी है वह परमपिता परमात्मा परमात्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा से परमात्मा कहते हो तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह तो हो नहीं सके। बाप कहते मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने। तो बाबा ने बता भी दिया कि तुम जो है मुझे पुकारते रहते हो, इसलिए मैं आता हूँ। और कब आता हूँ? संगम युगे आता हूँ। ऐसे नहीं कभी भी आ जाओ जब रावण राज्य खत्म होता। मेरा भी अपना पार्ट है ड्रामा में। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता। मैं आता हूँ कहाँ? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर है। तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। बाबा कह रहे मेरा रोल है, मैं तभी इसी समय पे आऊंगा संगम युग पर। और मेरा काम क्या है? मैं पतित को पावन बनाता हूँ। यह पराया देश है, रावण का देश, परंतु यह कोई मनुष्य थोड़े ही जानते कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझना है। फिर समझाना है कि कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। कौन? परमपिता परमात्मा। यह काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। अब बाबा यहाँ बता रहे जैसे गीता में लिख दिया है ना, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया कि उन्होंने सुनाई। बाबा कह रहे वो भी तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन हाँ वो सतयुगी प्रिंस है। पहला प्रिंस वही है जो जन्म लेगा। लेकिन बाबा कह रहे कि श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। अब तुम लोग जो ज्ञान सीख के सतयुग में जाओगे, पहला जन्म लोगे, तो तुम लोग सूर्यवंशी होगे। फिर जीवन वरण में आते 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 फिर कहाँ जाओगे? चंद्रवंशी बनोगे, है ना। सतो प्रधान से तमो प्रधान, धीरे 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 धीरे। जैसे एक कपड़ा नया होता है, उसे यूज बिल्कुल नया है, कोई भी चीज है, कपड़ा है या वस्तु है या मकान है, नया है, यूज करते 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 क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है ना। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी बिल्कुल अभी पतित से पावन बन के, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा पावन बन रही है। और सतयुग में जाएंगे, सतयुग में अपना पाठ बजाएंगे। फिर हम जीवन मरण के चक्र में आते 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 हमारी आत्मा की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, गुण कम हो जाएंगे, उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। फिर परमात्मा आएंगे संगम युग पर। फिर मतलब ये पूरा क्या 84 का चक्र चलता ही रहता है, कल्प कल्प चलता है। 5000 वर्ष का कल्प है, फिर आएगा। अब हुआ फिर होगा। जैसे दिन होती है रात होता है, दिन होती है रात होता है, ऐसे ये भी होगा। तो बाबा कहते हैं झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ा ही होगा। जड़ जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्य को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु देती, लाखों वर्ष कह देते हैं ना। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे ये सब तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो भूल पड़े हो, मैं ही बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें और प्रश्न उठ ना सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। बाबा कह रहे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं तो जरूर हैं, तब तो मानते हैं। बाबा ये भी कह रहे हैं कि जैसे इतने लाखों की संख्या में बीके हैं, अगर वो इतने लोग मानते हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो मानते हैं। तो जरूर है तब तो मानते हैं। आगे चल सब निश्चय होगा तो समझ में आ भी जाएगा। बाबा कह रहे अभी नहीं पता, शुरू शुरू में, आगे जब और लोग आएंगे, 10 को 20 को लाखों को फायदा होगा, वो समझेंगे तो और तभी आएंगे। पहले पहले मनुष्य को ये समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म तन में आकर क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है? यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वे अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो
बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कह रहे कि ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में मैं, इसे इन्हें भी कुछ नहीं पता था, तुम्हें भी कुछ नहीं पता था। बाबा कह रहे जब मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम्हें अपना बच्चा बनाया, तुम्हें बिठा के मैं रोज ज्ञान सुना रहा हूँ, तब तुम्हें पता चला। जैसे एक साकार दुनिया में हमारी फैमिली होती है ना, और हमारा जो बच्चा होता है उसे हमारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता होता है, दूसरे को क्या पता हमारी फैमिली के बारे में। तो ऐसे बाबा कह रहे तुम भी सब जानते हो क्या हो रहा है ये, लेकिन कब जानते हो, जब मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या तुम अपने जन्म को भूल गए। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। बाबा कह रहे हम समझते हैं कि नदियों में डुबकी लगा लो या जो है तीर्थ आदि कर लो, उससे जो हम पवित्र बन जाएंगे। नहीं, बाबा कह रहे यह राज मनुष्य को पता ही नहीं। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते हैं। बाबा कह रहे भक्ति में तुमने करा ही क्या, यही तो काम किया है कि गंगा नदी में स्नान कर लिया, तीर्थ कर लिए, मुझे भटक रहे हो मुझे पाने के लिए, लेकिन नहीं मिला। मैं द्वापर से लेकर करते आए हैं, समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होते, परंतु कोई के पाप नाश नहीं होते। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वे निराकार है। आत्मा भी निराकार है, इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। बाबा कह रहे कि ये जो मतलब जरूरी नहीं है मुंह पुकारता है, मुंह के द्वारा ही आत्मा पुकारती है। अगर इस शरीर से ही आत्मा निकल जाए तो मुर्दा ही तो है शरीर, फिर ये मुंह काम क्यों नहीं करता। तो बाबा कह रही है कि आत्मा भी निराकार है, इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा ने कहा तुमने इतनी भक्ति की है तब जाके मैं तुम्हें मिला हूँ। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये भी ड्रामा का पार्ट है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है। जो हो रहा है सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। बाप कहते मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है, भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। बाबा कह रहे शास्त्रों में भी तो लिखा है कि भगवान को संकल्प उठा, तो बाबा कह रहे जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे। बाबा कह रहे जब तक तुम ज्ञान में नहीं थे तुम्हें थोड़ी पता थी सारी बातें, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जिस प्रकार बच्चा पैदा होता है ना, उसे कुछ पता नहीं होता, और जैसे जैसे बड़ा होता है जो उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे ये रिलेशन है, ये है, तो उसे वही ज्ञान मिलता रहता है। जी। इसी पृथ्वी पर रहते हुए कितने सारे भाषाएं हैं, तो बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसको उसी का ज्ञान मिल जाता है। तो बाबा भी हमें ये बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, तुम्हें जो तुम्हारे भक्ति काल में बताया गया वही तुम उसको रिपीट करते आ रहे हो। लेकिन अब जब तुमने मुझे बुलाया, क्योंकि तुम्हें अपना ज्ञान तो है ही नहीं, जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं ड्रामानुसार अपने संगम युग पे आके तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। और तुम्हें ये जो ज्ञान मिला है ये किसी और को नहीं है, तो तुम इसको ही चक्र को अपने को आत्मा समझना है ना। तो इन सब चीजों को जानना है। ये जो हमारे दादा लेकर आते हैं इनको भी अपना ज्ञान नहीं था, बाबा बताते हैं। तो इनके शरीर में पहुंचने के बाद, धारण करने के बाद मैंने इनको इनका परिचय दिया। ये तो हमारे ब्रह्मा है और हम ब्रह्मा के ब्राह्मण ब्राह्मण वंशावली हैं। तो जो भी हमें चीज दिखाई दे रही है ये सब नश्वर है। सगे संबंधी भाई हैं, इनको याद रहना, लेकिन इनमें लिप्त नहीं होना जी। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ना ये सिर्फ तुम ही जानते हो जी। और तुमने बुलाया भक्ति काल में, बहुत बहुत तपस्या करिए। अब मैं ड्रामा के अनुसार आया हूँ। बिल्कुल। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्ये बात सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। बाबा कह रहे मैं सुना रहा हूँ, जैसे जैसे सुनते जाओगे धीरे 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 सारी बातें समझ में आ जाती है। आगे ऐसे नहीं करते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे जब तक ज्ञान में नहीं थे तब तक तुम्हें पता ही नहीं था कि शिव बाबा आए हैं पढ़ाने। अब तो अच्छी रीति समझ गए और भी और भी समझने का बहुत पड़ा है। बाबा कुछ कह रहे हैं कि कुछ समझ गए और बहुत कुछ समझोगे आगे। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वे जरूर सत्य बताएंगे।
बाबा कह रहे सबसे पहले तो ये कंफर्म करो कि मुझे जो पढ़ा रहा है ना, ये जो मुरली नहीं है, ये क्या है, भगवान के महावाक्य हैं। कौन सा बता रहा है मुझे? ये मुझे बता रहा है भगवान, मेरे लिए आया है, मुझे समझाने आया है, मेरा भाग्य बनाने आया है, मुझे पतित से पावन बना रहा है। जब बाबा कह रहे इतना निश्चय होगा तो फिर जाके जो है वो आपको फायदा देने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें मूंझने की बात नहीं है, यानी दुखी होने की बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। बाबा कह रहे फिर बाबा पता है सारा कुछ समझा देते हैं, फिर ये भी समझा देते हैं। अब कुछ बच्चे हमारे जैसे परेशान हो जाते होंगे कि बाबा ये सब, तो बाबा कह रहे उसमें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा कह रहे ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा फिर बता देते हैं अगर कुछ नहीं, अपना 100% देने के बाद भी अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि ये ड्रामा का पार्ट है, इसमें तुम कर नहीं सकते कुछ भी। बच्चे कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते। या तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं की बुद्धि में श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। पतित दुनिया में श्री कृष्ण आ नहीं सकता है। यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप यह समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। बाबा कह रहे करो कोशिश। बाबा कह रहे तुम्हें ज्ञान मिल गया तो तुम दुनिया को बांट डालो। ये हमें बाबा क्या समझा रहा है? सेवा की टेक्निक बता रहा है कि तुम्हें मिल गया तो दूसरों को बताओ। लेकिन बाबा तब भी कह रहे हैं कि तुम्हें निश्चय बुद्धि होगा तो दूसरे को कर पाएंगे। तो तुम खुद ही ढुलमुल ढुलमुल करोगे, तुम ही निश्चय बुद्धि नहीं होंगे, संशय बुद्धि होगे तो कैसे होगा? डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा तो क्या ये मानना चाहिए गुरु आदि की तो मानते आए हो। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में गुरुओं की तो मानते आए, और बाबा जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उसकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए। परंतु ऐसी निश्चय बुद्धि है नहीं। भले उसमें नुकसान हो फायदा हो, मान लेना चाहिए। बाबा कह रहे कि मैं जो मुरली में बता रहा हूँ ना, ये मुरली एक्चुअली मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसे 100% मानो। बाबा कह रहे उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। बाबा भी कहते हैं ना मनमत परमत पे मत चलो, श्रीमत पे चलो। तो बाबा कह रहे उसमें ये मत सोचो नुकसान है कि फायदा है। मान लो भल समझा नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना हमेशा ऐसा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। बाबा कह रहे जो इनके द्वारा दादा लेहराज ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझा रहा हूँ, तो ये मत समझो ब्रह्मा बाबा कह रहे, समझो इनके द्वारा शिव बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। हमेशा ऐसा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो, रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका यह रथ है, वे ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूँ। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे न्यारा हो चलते हैं। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है। बाबा कह रहे किसी, मेरे लिए तो सारे मेरे बच्चे हैं, सब बराबर है। किसी में देहाभिमान बहुत रहता है, सबसे बात करते रहते हैं। बाबा जो है सबसे बात करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए, बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। जैसे लोक में भी हर माँ बाप को अपने बच्चे से कितना प्यार रहता है, ऐसे ही ये शिव बाबा जो है कह रहा है मेरे लिए तो तुम सारे बच्चे एक बराबर हो, सबके लिए मैं बहुत प्यार है। तो बाप कहते हैं बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में भी फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो फिर वह फिर दिल में भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना ग्रहचारी के कारण, फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मना सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं तो फिर दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की, कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नूंदा हुआ है निश्चय वाला, कभी हिलेगा नहीं। बाबा कहते हैं कुछ भी हो तो ये ड्रामा का पार्ट है। बाबा कह रहे जिसे ड्रामा पे पक्का निश्चय होगा ना, उसके दिमाग में कुछ होगा ही नहीं।
ड्रामा में कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में नूंदा हुआ है, ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं, पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं। अब कोरोना से पहले हमें भी तो, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं तो कहीं 1-2% शायद निश्चय नहीं रहा होगा, लेकिन जब बाबा मुरलियों में कहते थे ऐसा आएगा ऐसा आएगा, हमने ऐसा कोई विनाश वाला सीन देखा नहीं था। अब कोरोना टाइम देखा है तो बाबा जैसे कहते हैं मच्छरों जैसा दृश्य होगा वो अब देखने को मिलता है। तो निश्चय जो है वो 100% स्टैंप वाला पक्का हो गया है। तो बाबा वो कह रहे हैं आगे चल चल के पिछाड़ी में बम्बोर को जब आग लगेगी तब अचल बनेंगे, तब निश्चय पक्का होगा। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिसमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। बाबा कह रहे जिस बच्चे में मेरे में जो गुण है मैं तो गुणगान करता रहता हूँ, मुझे तो तुमसे बहुत लव है। लौकिक में भी देखो ना, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है तो ये खेलने में बहुत होशियार है, ये किसी और चीज में है तो पेरेंट्स करते हैं ना उसका गुण, मेरा बच्चा ये वाला बच्चा ऐसा है, ये वाला बच्चा ऐसा है। तो बाबा कह रहे मैं भी तुम लोगों को तुम्हारे गुणों के हिसाब से तुम्हारा गुणगान करता रहता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन बाबा आज भी कह रहा है कि श्रीमत पर चलो, परमत पर नहीं चलना है, मनमत पर नहीं चलना है, और इसी नशे में रहो कि वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा भाग्य। बाबा कह रहे ड्रामा पे निश्चय पक्का होगा तो स्थिति क्या बनेगी, अचल अडोल बनेगी। और बाबा क्या कह रहे हैं, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। निश्चय के बल से, क्या ना, हम जो गाना गाते रहते हैं रोज, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। बाबा जब निश्चय हो जाएगा ना तुम्हें कि मुझे भगवान आके मुझे पढ़ाने, मुझे पढ़ा रहे, किसी और को नहीं, मुझे पढ़ा रहे, तो निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना। बाबा कह रहे तुम तो अपना काम करते चले जाओ, कराने वाला करा रहा, करनहार हम किए जा रहे। बाबा कह रहे तुम तो अपना काम करते चलो, हर चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नाम लेके मुझे आगे करके करोगे तो हर चीज का जिम्मेदार, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, मैं हूँ। बाबा कह रहे कोई, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाप है इसलिए फिक्र नहीं करना है। आज का वरदान है सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव। 4 सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान योग धारणा सर्विस। तो बाबा कह रहे सहज योग नेचर नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। बाबा कह रहे अब ये मत बताओ मैं अच्छा योग में मैं 50% हूँ, इसमें मैं, बाबा कह रहे नहीं, हर एक में, चारों में तुम्हें 100% बनना है। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। बाबा कह रहे अब जो है, हम कहते हैं ना ये तो जैसे आजकल हम कह देते हैं गुस्सा तो नेचुरल है, ये तो मेरी नेचर है। तो बाबा कह रहे अब ये जो चारों चीजें है ना तुम्हारी, ये नेचर और नेचुरल हो जाना चाहिए। ज्ञान भी नेचुरल और नेचर होना चाहिए कि मेरा तो नेचर है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक करना ही करना है, मैं उसके बिना मुझे बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना हमें चाय ना मिले तो हमें बड़ी अटपटा सा लगता है, तो ऐसे ही अगर हम अमृत वेला ना करें, हम नुमा शाम ना करें तो हमें कुछ इनकम्प्लीटनेस फील हो। सर्विस ना करें, धारणा ना करें, योग ना करें, तो कहने का मतलब है हर सब्जेक्ट में 100% होना है। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। अंडरलाइन करो, आज तो बाबा ने बहुत जबरदस्त वरदान देखो दिया। परफेक्ट का मतलब बता दिया क्या है, इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कोई डिफेक्ट, कोई कितना भी कर लो मेरे में डिफेक्ट आने वाला है नहीं। स्लोगन है आज का, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। हम करते रहते हैं ना 24 घंटे, ये हो गया वो हो गया, मेरा ही काम है, मुझे ही करना है, वो है, खासकर लेडीज करती हैं ज्यादा।
ये सारा काम मुझे ही करना है। ये जेंट्स का भी देखो, कहते हैं कि ये मेरा ही काम है, कमाने का है, जैसे कुछ भी हो सकता है, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं, क्योंकि उसे खुशी से करोगे तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, नेचर और नेचुरल हो जाएगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हें खेल लगने लगेगा हर चीज, है ना। हम जैसे ऑफिस में भी जाते हैं, करते हैं, मुझे ही दे देते हैं, सब काम मुझे ही कर देते हैं, मुझे ही कर, ठीक है, जो मिल गया, मतलब ठीक है, बात अपनी रखनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है क्या करना है, बाबा कह रहे हैं सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। आज का मीठा मोती क्या है, जब हम अपनी कमियों को प्रसिद्ध करना नहीं चाहते, तो दूसरों की कमियों का भी वर्णन नहीं करना है। दूसरी अंडरलाइन जो मुझे लग रही है चीज करने के लिए एक तो बाबा ने जो परफेक्ट की डेफिनेशन बताई, वो कि क्या है कि परफेक्ट है तो इसका मतलब क्या, डिफेक्ट और इफेक्ट से परे। और दूसरी चीज क्या बताई, जब हम अपनी कमियों को प्रसिद्ध नहीं, कोई कमी हो जाए ना, हम छिपा के रखते, पता नहीं, किसी को नहीं करना, है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो दूसरों की कमियों का भी वर्णन नहीं करना है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट आत्मा हूँ, चारों के चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस, चारों में मैं परफेक्ट हूँ। अच्छा, ओम शांति।